प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के क्लासेस मथुरा पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये 5th पार्ट होने वाला है। अब तक जिस बच्चे ने भी हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो अगला टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको बताया था कि कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उस फॉर्मूले में यह आया था ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आई थी कल। तो ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखना। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन of any electrolytic solution at infinite dilution is called limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity हिंदी वाले लिखना, अनंत तनुकरण पर किसी विलयन की मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सुनिए बेटा, शांत हो जाओ सब बच्चे, सुनो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि आप पानी मिलाते जाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कल यही तो बताया था। आप क्या करते जाओ, आप उसमें पानी मिलाते जाओगे, सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते जाओगे, तनुकरण करते जाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी। भाई अब मान लो हमने समंदर को दे दिया उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। कोई तो ऐसी कंडीशन आएगी जब वो बढ़ना बंद हो जाएगी। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, अनंत तनुकरण, बहुत ज्यादा पानी मिला देते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है, और फिक्स होती है। फिर कितना भी पानी मिलाओ उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। तो वहां जो रुक जाती है बाद में इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो 500 वैल्यू है 2 लीटर में, आपने 2 लीटर और मिला दिया, 600 हो गई। और आपने 4-5 लीटर मिला दिया, 650 हो गई। फिर और मिला रहे हो, 650 से नहीं बढ़ रहा है। यानी कि जहां बढ़ना बंद हो जाए वो मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सीमांत मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई? इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कल बताया था, इसको दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा एम नॉट से। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपका अगला टॉपिक है, मतलब जो हम पढ़ रहे थे ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। उसमें पहला केस तो पढ़ लिया। पहला केस क्या था क्रिश? पहला केस ये था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में यानी कि दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए क्या होगा? तो क्या लिखेंगे इसमें? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन increase sharply on dilution because of following reasons। ठीक है, निम्न कारणों के कारण तनुकरण पर दुर्बल विद्युत
अपघट्य विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता तीव्रता से बढ़ती है, तीव्रता से बढ़ती है। अब वो कारण है कौन कौन से जिनकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है? वो कारण कौन कौन से? नंबर 1, डिसोसिएशन इंक्रीज, डिसोसिएशन इंक्रीज ड्यू टू which number of ions increase, number of ions increase। हिंदी में लिखेंगे अपघटन बढ़ता है या बढ़ जाता है जिसके कारण आयनों की संख्या बढ़ जाती है। आयनों की संख्या बढ़ जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है, आप लिखना आयंस बिकम फार अपार्ट ड्यू टू which mobility increase। आयन दूर दूर हो जाते हैं जिसके कारण गति बढ़ जाती है, क्यों हंसी आ रही है भाई? सुनो, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे टूटते हैं, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे यानी कि पानी बढ़ाएंगे जैसे जैसे, तो आयन बढ़ जाएंगे, यानी कि आयनों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो पहला रीज़न तो यह है कि आयन बढ़ जाते हैं डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से, यानी कि ज़्यादा टूटेगी। दूसरा रीज़न क्या है? अब देखो, जैसे मान लो आयन्स हैं जितने भी हैं, अब पानी बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया तो आयन दूर दूर हो जाएंगे। अब जो दूर दूर हो जाएंगे तो उनका मूवमेंट तेजी से होगा कि नहीं होगा? गति बढ़ जाएगी, है ना, स्पीड तेज हो जाएगी उनकी, और स्पीड तेज होने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब मान लो आप लोग 20 लोग हो, आपको इस हॉल में बैठे हुए हो, तो आपसे दौड़ने को कहे तो तेजी से नहीं दौड़ सकते। अगर मैदान में छोड़ दोगे तो तेजी से दौड़ोगे, है ना। तो ऐसा ही हिसाब है, आयन दूर दूर हो जाएंगे वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, और इसी वजह से उनका मोशन यानी कि गति बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, दारा सिंह यादव, देखो नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, है ना। नेक्स्ट आपको कोलरास लॉ पढ़ना है। इसको कॉलर हाउस का नियम हिंदी में कहते हैं, कोलरास लॉ इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या होता है। ठीक है, सुनो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the limiting molar conductivity of any electrolyte is equal to the sum of limiting molar conductivities of all ions in which it dissociates, पहले हिंदी में लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके वियोजित आयनों की कुल सीमांत मोलर चालकताओं के बराबर होती है। कुल सीमांत मोलर चालकताओं के बराबर होती है। अब समझो इसका मतलब क्या है बेटा, सुनो सब इधर देखो, इसका मतलब समझो क्या है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है। वो किसके बराबर होती है? सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल आयंस इन विच इट डिसोसिएट, यानी कि जितने भी आयनों में ये टूटेगी उन सब आयनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम यानी कि जोड़ के बराबर होती है। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं, हिंदी वाले समझो। कोई भी विद्युत अपघट्य है, ठीक, किसी भी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता बराबर होती है जिन आयनों में वो टूटेगी उन सभी आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे COOH है, HCOOH, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है ना। अगर आप इसे तोड़ोगे सॉल्यूशन के अंदर तो कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटेगा। ये H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो आपको अगर निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसके बराबर होगी? इसकी H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और किसमें टूटा? इसमें HCOO नेगेटिव, इनके सम के बराबर होगी। बस इतना सा है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताऊं, एक और एग्जांपल से समझना है ना। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो MgCl2 ले लिया। MgCl2 कैसे टूटेगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव है ना। अब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है MgCl2 की, तो किसके बराबर होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस में टूट रहा है? Mg2 पॉजिटिव इसकी प्लस 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की। समझ में आया? मोल पहले आते हैं, ठीक, और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डन है ना? समझ में आ गया? जिसमें टूटेगा उनकी जोड़ दो तो जो टूट रहा है इलेक्ट्रोलाइट उसके बराबर आ जाती है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब सुनो एप्लीकेशन और समझ लो इसके। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। सबसे पहला, टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में, यानी कि कोलरास लॉ की हेल्प से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि का मतलब होता है एल्फा, ठीक है। वियोजन की कोटि मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब एल्फा। इसका फॉर्मूला होता है एल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लैम्डा एम, लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये लैम्डा नॉट एम भी बोल सकते हैं, लैम्डा एम नॉट बोल दो, लैम्डा नॉट एम बोल दो, कुछ भी बोल दो। तीसरा टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट TANT, वियोजन नियतांक ज्ञात करने के लिए, वियोजन नियतांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। वियोजन नियतांक क्या होता है, K, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इसका फॉर्मूला है। अल्फा आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है। समझ में आया? सुनो, तो ये इसके 3 एप्लीकेशन फिर से बताता हूं। कोलरास लॉ की हेल्प से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, ठीक। दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा पता कर सकते हैं, फॉर्मूला लैम्डा एम नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, कल बताया था, यानी कि मोलर चालकता, और लैम्डा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि सीमांत मोलर चालकता, ठीक। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता कर सकते हैं। इसमें सी पता है क्या है, सी क्या है, इसमें कंसंट्रेशन है, ठीक है। सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, सी कंसंट्रेशन है। तो ये हो गया कोलरास लॉ और इसके एप्लीकेशन, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। सुनिए बेटा, हिंदी में लिखेंगे, रुक जाओ, सवार करो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो देखो इधर बेटा, अगला आपको टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। होता क्या है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब समझो, पहले हिंदी लिख देता हूं, नहीं तो ये मर जाएंगे हिंदी मीडियम वाले। देखो, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बहुत सरल डेफिनेशन है, ठीक। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस का मतलब भाई केमिकल एनर्जी आएगी कहां से, रिएक्शन से। रिएक्शन कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होने वाली, स्वतः यानी कि स्वयं होने वाली रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इनके और भी नाम है, और क्या क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसका एक नाम गैल्वेनिक सेल भी है, या वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, ये इसके और 2 नाम हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर ये भी आ जाए या ये भी आ जाए या ये भी आ जाए तो बात इसी की होगी, है ना। इसके लिए फॉर दिस, यानी कि सेल के लिए, इसके लिए लिख देता हूं
इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कब आता है? जब हमको एनर्जी मिलती है। हमको तो एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें होता क्या? रिएक्शन होती रहेगी और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा, विद्युत धारा बहती रहेगी, है ना। अब इसका डायग्राम, ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो सब अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय हो चला है ना। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो कृपया करके चैनल को, RK क्लासेस मथुरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जो पढ़ते हों उनके पास शेयर जरूर करें, ताकि हमारी मेहनत आप तक पहुंचे और आपको इसका फायदा भी मिले। ठीक है ना। धन्यवाद।